हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, चैत नवरात्रि की अष्टमी आने वाली है। 2024 में जो अष्टमी पड़ रही है वो 16 तारीख यानी 16 अप्रैल मंगलवार की पड़ रही है। सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। एक बात मैं ये कहूँगी, जिन्होंने पूरे 9 दिन तक मतलब व्रत नहीं रखा है, वो ये 8वें दिन अगर व्रत रखते हैं तो उनको पूरे 9 दिन के बराबर फल मिलता है। क्योंकि अष्टमी तिथि ऐसी है कि माँ की मुख्य तिथि बताई गई है। इसलिए अगर इस दिन कोई पूजा करता है विधिवत माँ की, तो माँ खुश होकर उन भक्तों को आशीर्वाद देती है और उनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब दोस्तों, दूसरी बात ये आती है, अगर जो लोग 9 दिन की स्थापना कर चुके हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं, तो उनके घर तो ऑलरेडी चौकी स्थापित ही है, तो वो विधिवत माँ की आराधना कर सकते हैं। कलश उनके यहाँ स्थापित है पहले से ही, वो जैसे पूजा करते आए हैं रोज़ की पूजा करें। माँ को श्रृंगार का सामान अर्पण करें, माँ को फल चढ़ाएं, माँ को मिठाई चढ़ाएं। माँ को अगर गुड़हल का फूल की माला मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं मिलती तो गुलाब के फूलों की माला भी अर्पण कर सकते हैं। लौंग की माला भी माँ को पहना सकते हैं और माँ की विधिवत आरती करें। एक बात तो ये हो गई। अब जिन्होंने मतलब 8 दिन नवरात्रि का व्रत रखा ही नहीं है, वो अष्टमी का व्रत कर रहे हैं, तो उनको चौकी स्थापित करनी पड़ेगी। विधिवत चौकी स्थापित करें, लाल कपड़ा बिछाएं और 9 कलश छोटे छोटे आते हैं, जैसे करवे होते हैं ना, छोटे छोटे 9 कलश लाकर माँ के मतलब 9 रूप लेकर आपको ध्यान करते हुए उन पर सत्या स्वास्तिक बनाने के बाद उनके तिलक करके 9 रूपों में माँ की आराधना करनी है। यानी कलश स्थापित कर लें छोटे छोटे 9। और अगर 9 कलश आप नहीं ला सकते तो 3 कलश जो है महालक्ष्मी मतलब महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती, इस क्रम में आपको लगाना है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ऐसे कर कर आपको माँ का तिलक करना है। रोली से अक्षत से उनके मतलब तिलक लगा दें, रोली से तिलक कर दें और माँ को जो है सुपारी है, पान है, केसर है और जायफल है, ये माँ को प्रेम से अर्पण कर दें। माँ को गोमती चक्र है, ये चीज़ें भी आप अर्पण कर सकते हैं क्योंकि ये भी रूप माँ के ही बताए गए हैं। और नारियल आप माँ को अर्पण कर सकते हैं बांध कर। आप जो कलश स्थापित करते हैं तीनों पर भी रख सकते हैं क्योंकि अष्टमी का व्रत कर रहे हैं आप। अगर आपने 9 दिन पहले रखा है तो आपका पहले से कलश स्थापित है, और नहीं है तो आखिरी दिन आपको पूर्ण 9 दिनों का फल चाहिए तो आपको उन पर आप नारियल भी स्थापित कर सकते हैं महालक्ष्मी के नाम से, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के नाम से। एक बात तो दोस्तों ये हो गई, माँ को गुलाब के फूलों की माला अर्पण कर दी। लौंग के फूलों की माला मिल जाए, यानी लौंग के फूल होते हैं ना, मतलब माले के रूप हो गए, उनको अर्पण कर दें। और अगर कुछ नहीं मिलता तो 8 कमल के फूल ले आए, वो माँ के आगे रख दें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जो आपको 9 दिन में करना था वो इस दिन करें। आपको 3 घंटे का समय लगेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर लें, छोटा सा हवन कर लें और रात्रि के समय करें तो उसका ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपके नौमी पुजती है तो रात्रि के समय करें तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर नौमी नहीं पुजती, अष्टमी ही पुजती है आपकी, तो आपको दिन में करना पड़ेगा। और क्योंकि हवन करेंगे तभी तो आप कन्याओं का भोग लगाएंगे, कन्याएं भोजन करेंगी। वो कन्या नहीं है, माँ का सदृश रूप है। और इस दिन जो है किसी देवी मंदिर में जाकर आप 16 श्रृंगार भी अर्पण कर सकते हैं। साड़ी लें या चुन्नी लें, उसमें श्रृंगार का सामान अर्पण कर सकते हैं। चूड़ियाँ जरूर अर्पण करें और मुख्य दरवाजे पर रात्रि भर एक दिया जला दें, ईशान कोण में, जो रात्रि भर जलता रहे। तुलसी की परिक्रमा करें, माँ तुलसी की भी पूजा करें और वहाँ पर भी 9 दीपक जला दें। दोस्तों, यहाँ जो है नारियल की बलि दी जाती है अष्टमी के दिन, लेकिन नारियल की बलि देने के बाद खुद नहीं खाना चाहिए प्रसाद। और महिलाओं को नारियल की बलि नहीं देनी चाहिए क्योंकि नारियल को एक मनुष्य के बराबर ही माना जाता है, इसलिए महिलाओं को कभी भी नारियल को नहीं तोड़ना चाहिए। आप सूखा नारियल की मतलब सूखा नारियल घिसकर आप जो है खीर बना रहे हैं तो उसमें डाल सकते हैं। विधिवत जो कच्चा नारियल है उसको घर में बलि देने के बाद उसको उस टाइम नहीं खाना, यानी अष्टमी के दिन निषेध है। और एक काम और कर सकते हैं, लाल रंग की चुन्नी में बतासे रखकर एक सिक्का रखकर आप जो है घर पर भी अर्पण कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में ज़्यादा अर्पण करेंगे जाकर तो उसके ज़्यादा शुभ परिणाम और आशीर्वाद मिलेगा माँ को, क्योंकि वहाँ पर जो है जागृत मूर्तियाँ होती हैं। और जो माँ का जो रूप है वो गोरा है, गौर वर्ण है इनका। ये सफ़ेद वस्त्र धारण करती है, एकदम प्योर सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं करती, उसमें लाल रंग का बॉर्डर होता है। जैसे बंगाली लोग पहनते हैं ना, सफ़ेद रंग की साड़ी पर लाल रंग का बॉर्डर, ऐसे पहनती है। इनकी उम्र जो बताई गई वो 8 साल है, छोटी सी कन्या के रूप में है, 4 भुजाएं हैं, वृषभ पर सवार रहती हैं। कहीं कहीं इनको वृषारूणा भी कहा गया है। दोस्तों, जो माँ गौरी है ना, ये पार्वती का ही रूप है। इनकी कथा इस प्रकार है कि एक बार इन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। कुछ भी खाया पिया नहीं था तो इनका रंग एकदम काला पड़ गया। बाद में इनका नाम जो कौशिकी पड़ा, और जो ये कौशिकी थी ना, फिर ये तपस्या में लग गई तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। बाद में भगवान शिव ने इनका जो रंग है गोरा कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आती है। और इनका जो मंत्र है वो है इस प्रकार, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्याय नमः। लाल चंदन की माला से आप जपें
ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्याय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्याय नमः। अगर आप अष्टमी के दिन भी इस मंत्र का जाप करते हैं तो पूर्ण आपको 9 दिन का फल प्राप्त होगा। और या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस तरह भी आप जप सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। और ये अगर जाप कर रहे हैं तो ठीक है, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं और माँ की सुबह शाम आरती करें। इससे क्या है, अगर आपने 9 दिन पूजा की है उसका तो फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 9 दिन आप पूजा कर रहे हैं, इस पूजा को भी आपने शामिल कर रखा है। और अगर नहीं किसी कारण आप 9 दिन तक का व्रत नहीं रखा है आपने, तो अष्टमी के दिन पूजा करके आप 9 कन्याओं को खिलाएं, एक बटुक को खिलाएं और माँ से क्षमा याचना मांगे। यानी लास्ट में क्षमा याचना आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे क्या है, अगर आपकी 9 दिन में त्रुटि है वो माँ क्षमा कर देगी, और अगर लास्ट पीरियड में अष्टमी में पूजा कर रहे हैं तो भी माँ उसको क्षमा कर देती है। लेकिन माँ की पूजा में एक लाल फूल जरूर अर्पण करें, चाहे कनेर का कर दें लाल या गुड़हल का कर दें। और एक काम और करना है आपको, लाल कपड़े पे थोड़ी सी जौ एक मुट्ठी ले लें और वो रखकर धूप दीप देने के बाद इसको माँ का स्वरूप मानकर आपको अपनी तिजोरी में रखना है, क्योंकि जौ को भी लक्ष्मी जी का मतलब रूप बताया गया है। तो इसको भी आप बांध कर रख सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। फिर ब्राह्मण से आशीर्वाद लेना ना भूलें, क्योंकि अगर आप ब्राह्मण को दे रहे हैं जौ को तो उससे आशीर्वाद जरूर लें कि आपके घर में किसी भी तरह की कमी ना रहे और घर में जो है सुख समृद्धि और बरकत बनी रहे। तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे उपाय अष्टमी के दिन करते हैं माँ की आराधना, तो माँ वो सब कुछ देगी जो कि आप 9 दिन में पूजा करके फल को प्राप्त कर रहे हैं। 9 दिन रखना अच्छी बात है, पूर्णतः रखें, लेकिन किसी भी स्वास्थ्य के कारण अस्वस्थ आपका है तो आप नहीं रख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप विधिवत पूजा करके पूरे मतलब नवरात्रि का फल अष्टमी की पूजा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। छोटा सा हवन करें। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। अष्टमी का दिन है तो जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।